जो आप लोग जानते हैं न जानते हो इतिहास है, 20वीं शताब्दी में सबसे बड़े वैयाकरण नामक प्रसाद त्रिपाठी हुए, जिनको अभिनव पाणि कहा जाता है, जिसके ही सभी शिष्य हैं, चाहे वो रामजतन शुक्ल हो, चाहे चौधरी वौधरी, जो भी पुराने व्याकरण के शिष्य जहाँ पर भी हैं, सब उन्हीं के शिष्य या प्रशिष्य के रूप में बहुत बड़े पंडित हुए, जो आदि से अंत तक जो है उनको पूरा सभी शास्त्र करते हैं, उनके यहाँ अध्ययन करना है। तो क्लास से ये अध्ययन का पद्धति होती है, क्लास हमारी चली 2 बजे तक और 2 बजे से वहाँ पर आ गए हैं, तो 2 बजे कि जिसका भी पाठ हो रहा है आप 2 बजे बैठ गए, गुरु जी 2-2:30 बजे आप बैठ जाते थे, और इसके बाद 7, 8, 9 भी कभी कभी बजता था, परंतु जब तक पाठ समाप्त नहीं होगा तब तक हमको उठना ही, लघु शंका करने को नहीं। क्यों? संपूर्ण पर जो आपका पाठ हुआ है उसको ही पढ़िए, हो चुका है, जो नहीं हुआ है उसको ही पढ़िए। तो हमारे यहाँ परीक्षा किसी की होती रहती, उसको परीक्षा से अलग बात है, और हमारे यहाँ जो पाठ होता रहता है उसको सब सुन लेते हैं। अब शास्त्रीय प्रथम खंड में हमारे यहाँ वेदांत परिभाषा, और द्वितीय खंड में जो है शंकर भाष्य है और गीता है। तो प्रथम खंड में अध्ययन करने वाले छात्रों ने संपूर्ण शंकर भाष्य समाप्त कर दिया, असंपूर्ण गीता भी समाप्त कर दी, क्योंकि वो प्रथम में इसका प्रारंभ किया। एक प्रारंभ होने के बाद साथ एक पाठ तो होना है, तो दूसरे छात्र माने एक का तो शास्त्रीय प्रथम खंड का पाठ होना है और दूसरे का शास्त्रीय द्वितीय खंड का पाठ। तो शास्त्रीय प्रथम खंड वाले ने तो उसको पढ़ लिया, द्वितीय खंड वाले के साथ बैठा तो द्वितीय खंड का ही पाठ कर लिया, और तृतीय खंड में चित्त सुखी है तो उसको ही पढ़ रहा है। तो अब देखिए उसकी परिपक्वता क्या होगी कि उसने अपना तो पढ़ लिया है, दूसरा खंड भी पढ़ लिया और दूसरे खंड की परीक्षा देना है, और दूसरे खंड को पढ़ा हुआ है पुनः उसको आवृत्ति करेगा। इस प्रकार से एक शास्त्र का, एक ग्रंथ का 2-2, 3-3 बार गुरु से आवृत्ति उसकी हो जाती है, तब वो परिपक्व हो जाता है। और जब ऐसी आवृत्ति हो जाती है, माने ऐसा सामर्थ्य हो जाता है, तो एक हम उसमें फिर आगे का पढ़ाते हैं। आगे क्या पढ़ाते हैं? टीका नहीं, इस ग्रंथ में क्या नहीं लिखा, क्या लिखना चाहिए था और क्या लिख दिया है जिसको नहीं लिखना चाहिए था, ये विचार करते हैं कि क्या केवल इतनी ही पंक्ति से इस तात्पर्य का बोध हो सकता था, इतना अंश जो है ग्रंथ का व्यर्थ है। उनको माने अनुगत कराते कि आप लोग भी कभी देखिएगा कि ये इतना अंश, और कहीं पर जो ऐसी कठिन पंक्ति है जिसका माने सरलतया बोध नहीं हो पा रहा है, बहुत व्याख्या करना पड़ता है, वहां पर कहते हैं कि यहाँ पर इतना यदि शब्द और जोड़ देते तो ये पंक्ति सरल हो जाती, अतः इतना इसने नहीं कहा है। तो ग्रंथ जब आ जाता है किसी को, और परिपक्व जो है जब हो जाता है परिपक्व, तो उसको फिर ग्रंथ से इतर बातों का बताना है। यहाँ ग्रंथ की पंक्तियां लगाना पहले असंभव होता है। अब ग्रंथ में क्या नहीं लिखा है जिसको लिख देना चाहिए था, और क्या अधिक लिख दिया है, उसको कहाँ से सामर्थ्य होगा। अतः जब एक सामर्थ्य संपन्न हो जाते हैं, तब वो जो अध्येता है वो जब जिज्ञासु बनते हैं, तो उनको ग्रंथ के ऊपर की बात बताई जाती है कि ये ग्रंथ को इतना, जिस प्रकार से सामान्यतया तो आपको बताते चलेंगे, माने ये इन्हीं की केवल कल्पना है, ये जो है तो संमत नहीं, परंतु क्यों इनकी ये कल्पना है, क्यों ऐसा इन्होंने कल्पना किया, इसको जो है जब आगे के अध्येता होंगे जब पूछेंगे तो उनको बताया जाए कि कल्पना करने की क्या आवश्यकता है, क्यों ऐसी इन्होंने कल्पना की। तो वो ग्रंथ के बात के साथ साथ ग्रंथ के ऊपर जब बात उसको बताना है, तब वो ग्रंथ को परिपक्व रूप से जान सकता है, तब वो कह सकते हैं कि हाँ परिपक्व, अब आप जा सकते हैं, आपका अध्ययन हो चुका है,
आप परिपक्व हैं। उसी को कोई जब हमसे मांगता है कि कोई ऐसा अध्येता दीजिए जो परिपक्व हो, तो उसका फिर नाम प्रस्तावित कर देते हैं। और नाम प्रस्तावित उसका करते हैं तो कुलपति को प्राप्त रहता है। कुलपति वहीं चयन समिति में विशेषज्ञों के सामने रख देता है कि रामकिशोर त्रिपाठी का पात्र है। तो जो भी कुछ पूछना होता है पूछते हैं, परंतु उनको प्रमित है कि रामकिशोर त्रिपाठी ऐसे किसी को नहीं लिखेंगे। वो उतने मात्र से उसकी जीविका का अवलंबन हो जाता है। तो इसलिए ये जो नियम है, ये नियम के बहुत कड़े हैं। प्रतिपद को चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग पढ़ा नहीं सकते हैं काशी में। कुछ भी हो जाए प्रतिपद को ना घर में न कहीं, अष्टमी को कहीं भी नहीं पढ़ाएंगे। और त्रयोदशी को व्याकरण नहीं कोई पढ़ाता है हमारे, कहीं पर भी व्याकरण विषय को त्रयोदशी को नहीं। तो ये जो अनध्याय तिथियां 3 हैं, पहले तो अनध्याय त्रयोदशी से प्रतिपद तक था, और प्रत्यूष काल में अध्यापन नहीं होता। और अध्यापन के लिए जो संक्रांति काल है उस काल में हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, संक्रांति काल में निषिद्ध है। यदि सुदक काल है, माने कोई ग्रहण होना है, ग्रहण काल में काशी का पंडित कोई नहीं पढ़ाएगा। सुदक काल में से 12 घंटा पहले या 10 घंटा पहले जिसमें जैसे नियम है उतने काल में कोई अध्यापन नहीं करेगा। तो वो जो शास्त्र के, क्योंकि जो शास्त्र का ज्ञान है वो शास्त्र का ज्ञान शास्त्र के नियमों के तहत जो अध्यापन किया गया है तभी वो परिपक्व होता है। चलिए, सूत्रार्थापत्ति तो देखिए, एक तो दृष्टार्थापत्ति थी। दृष्टार्थापत्ति को भेद नहीं बता रहे हैं, परंतु सूत्रार्थापत्ति में भेद बता रहे हैं 2 प्रकार के, अभिधानानुपत्ति और अभिहितानुपत्ति। अभिधान माने ज्ञान और अभिहित माने प्रमेय विषय। अभिधानानुपत्ति सूत्रार्थापत्ति है और अभिहित पद से किसको लेते हैं? विषय। और अभिधीयते अनेति अभिधानम माने ज्ञान। तो अभिधानानुपत्ति एक है और एक है अभिहितानुपत्ति। तत्र यह तत्र माने उभयोर मध्य इत्यर्थ। तत्र यत्र हो गया ना, तत्र माने उभयो अर्थापत्यो मध्य इत्यर्थ। यत्र वाक्यैक देश श्रवणे अन्वयाभिधान अनुपत्या अन्वयाभिधानोपयोगी पदार्थांतरं कल्पते तत्र अभिधानानुपत्ति। ठीक है। यत्र माने जिसमें, जिस जगह, वाक्यैक देश श्रवणे, यत्र वाक्यैक देश श्रवणे, जहां पर वाक्य के एक देश का श्रवण हुआ, द्वारम या पिधेहि, तो वाक्यैक देश का श्रवण होने पर अन्वय अभिधान अनुपन्न है। अन्वय ज्ञान अनुपन्न है, क्योंकि यदि द्वारम विधेयी कह देते तो द्वारक में जो कर्म है, द्वारम में जो द्वितीय युक्त कर्म है, उस कर्म का विधेयी क्रिया के साथ अन्वय हो जाता, परंतु नहीं, वाक्य एक देश का अन्वय, एक वाक्य एक देश का प्रयोग है। तो अन्वय विधान द्वारम इति पदार्थस्य केन अन्वयस्य, किसके साथ अन्वय हो? क्योंकि दूसरा वाक्य है ही नहीं, पदार्थ है ही नहीं। तो अन्वय विधानोपत्या, अन्वय अभिधान उपयोगी। ठीक है। अन्वय अभिधानम
एन संगच्छेत तदुपयोगी जो पदांतर है वो विधेहि, उसकी कल्पना करना है ना। ये जो है अभिधान अनुपत्ति कल्पना, अभिधानानुपत्ति रूप सुतार्थापत्ति आया समझे, समन्वय करिए है ना। पहला है अभिधानानुपत्ति और दूसरी है अभिहितानुपत्ति। तो अभिधानानुपत्ति माने ज्ञानानुपत्ति, अभिहितानुपत्ति माने विषयानुपत्ति। तो ज्ञानानुपत्ति वाला पहला दृष्टांत है कि जिस स्थल में जिस वाक्य श्रवण में अन्वय अभिधान की अनुपत्ति हो जाती है, द्वारम कह दिया तो द्वारम कह देने के बाद जो कर्म भाव है वो कर्म भाव किसी क्रिया से निरूपित ही होगा, क्रिया कहा नहीं। तो अन्वय अनुपत्ति हो गई। तो अन्वय अभिधान योग जो विधेयी है, इस विधि पदांतर का जो अभिधान है वो माने कल्पना जो किया वो कल्पना अभिधानानुपत्ति। ठीक है हो। यथा द्वारा मित्यत्र विधेयी अध्याहारः माने कल्पना क्रियते विधेयी। यथा विश्वजिता यजेत इत्यत्र स्वर काम पदाध्याहारः। विश्वजिता यजेत, अब केन यजेत है ना। तो स्वर काम स्वर्ग कामा स्वर्ग कामा यशसा स्वर कामा, स्वर्ग की है कामना जिसके, अथवा स्वर्गम काम्यते यासौ स्वर्ग कामा। तो विश्वजिताय जेत केन, किसके द्वारा करता। अब यहाँ पर जो क्रिया है, ये तक क्रिया है, वो ये तक क्रिया का साधक विश्वजित याग विश्वजित भी है, परंतु वो विश्वजित माने क्रिया करण के रहने पर भी कर्ता न सुवित। अतः अब केन यजेत, कहा यजेत, यजेत जो है ये क्रिया जो है लट लकार के उसकी क्या कहते हैं परस्मय पद की ही क्रिया है, इसलिए कर्ता का अध्याहार करना है, प्रथमांत कर्ता का अध्याहार करना है, तृतीयांत कर्ता का अध्याहार करना नहीं। तो विश्वजिता यजेत ये भी वाक्य के देश है, वाक्य के देश श्रवण हो। अब यजेत जो यजन क्रिया है, जो यजन व्यापार है, वो यजन व्यापार आश्रयतया कश्चित कर्ता की कल्पना करना पड़ेगा। जो क्योंकि व्यापार का आश्रय कर्ता होता है और व्यापार जन्य जो फल है उसका आश्रय कर्म होता है। तो ये जो यजन व्यापार है, इस यजन व्यापार का जब तक कर्ता नहीं कहा जाएगा तब तक यजन व्यापार का आशय भूत जब तक कर्ता नहीं हो तब तक अन्वय नहीं होगा। अतः यहाँ पर भी स्वर्ग काम पद का अध्याहार करना पड़ेगा। स्वर्ग काम विश्वजिता यजेत। अतः ये दो उदाहरण किया। अब यहाँ पर जो अर्थापत्ति प्रमाण को न मानने वाला है वो कह रहा है कि अर्थापत्ति जो आपने कहा है अभिधानानुपत्ति अर्थापत्ति,
इसको कह रहा है कि कोई मान्य कर सकता नहीं। क्यों? ननु द्वारम इत्यादौ अन्वय विधानात् पूर्वम इदम अन्वय विधानम विधान उपस्थापकम पदम बिनापि अनुपन्नमिति कथम ज्ञानमिति चेत। अब आपने कहा कि यहाँ पर इसको आपने क्या कहा? अभिधानानुपत्ति। ये अभिधानानुपत्ति कहाँ से होगी? ये भी अभिधेयानुपत्ति है। क्यों? अभिधेयानुपत्ति है, उसको कह रहा है ननु द्वारम इत्यादि, है ना? अन्वय अभिधानात् द्वारम इत्यत्रादि अन्वय अभिधानात् पूर्वम, जब तक अन्वय विधान नहीं होगा द्वारम में, अन्वय विधान कह रहे हैं ना, अभिधान माने अन्वय विधान। तो अन्वय जब तक द्वारम यहाँ पर जब तक अन्वय नहीं होगा, द्वारम का विधेय के साथ जब तक अन्वय नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि आपने क्या कहा है कि जहां पर अन्वय विधान उपत्या अन्वयी योग्य पदांतर की जहां पर कल्पना की जाती है ना, आपने कहा है ना? तो वो पूर्व पक्षी कह रहा है, उसको माने दृढ़ता करने के लिए प्रस्तुत रहा है कि आप यहाँ पर बताइए द्वारम यहाँ इस स्तर पर अन्वय विधानात् पूर्वम, जब तक अन्वय विधान नहीं हो जाता है, जब तक विधेय से अन्वय विधान नहीं हो जाता है, तब तक अन्वय विधानम पूर्वम अन्वय विधानम माने विधान उपस्थापक पदम। तो अन्वय तो पूर्वम अन्वय विधान माने अन्वय विधान के पूर्व में अन्वय विधानम विधान उपस्थापक पदम बिना। तो जब तक अन्वय विधान नहीं हो जाता तब तक अन्वय विधान विधान उपस्थापक पद के बिना अनुपन्न है। ये कैसे ज्ञान होगा? आप यही ना कहते हैं कि अन्वयाभिधान अनुपत्या, अन्वय विधान अनुपत्या अन्वयाभिधान उपयोगी पदार्थ की कल्पना करते हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है कि द्वारम इत्यादि में जब तक अन्वयाभिधान नहीं होगा तब तक अन्वय विधान विधान उपपादक पद के बिना अनुपन्न है। ये ज्ञान कैसे होगा? तो जब ज्ञान नहीं होगा तो आप ये जो कह रहे थे कि अन्वयाभिधान अनुपत्या, तो अन्वय विधान का तो ज्ञान ही नहीं होगा जब तक अन्वयाभिधान नहीं होगा। इति चेत् न तब का विधान पदेन कर्ण व्युत्पत्त्या तात्पर्य से विवक्षितत्व कहा। तो अभिधान पद से हम क्या करेंगे? अभिधीयते अनेनिति अभिधानम। तो ये कर्ण व्युत्पत्ति के द्वारा तात्पर्य से विवक्षितत्व, ज्ञान नहीं अपितु तात्पर्य। तो अन्वय अभिधान माने अन्वय तात्पर्य अनुपत्य, विधान से ज्ञान न लेकर के अन्वय तात्पर्य अनुपत्य अन्वय योगी अन्वय उपयोगी पदार्थांतर की कल्पना करना होगा। इसलिए ये पूर्व पक्षी कहीं कहीं पर जो अपना लक्षण है उस लक्षण को की दृढ़ता के लिए पूर्व पक्ष उपस्थापित किया जाता है। दूसरी बात, वहां पर अभिधान पद कह दिया है। अभिधान पद का जो है ज्ञान भी अर्थ हो सकता है ना, और अभिधान पद का ज्ञान अर्थ भी हो सकता है, अज्ञान का कारण भी अर्थ हो सकता है।
और तात्पर्य अर्थ भी हो सकता है। तो यहाँ विधान पद किस अर्थ का बोधक है? यदि ज्ञान पद का बोधक है तो जब तक विधेयी के साथ अन्वय नहीं हो जाएगा तादस ज्ञान ही नहीं होगा। तो ज्ञानानुपत्ति ज्ञान है ये नहीं तो उत्पत्ति कैसे करेंगे? अतः अविधान पद का अर्थ यहाँ पर तात्पर्य है, उसको प्रतिबोधित करने के लिए जो ग्रंथकार हैं वो ग्रंथकार पूर्व पक्ष उपस्थापित कर रहा है। अविधान पदेन कारणीभूतपत्त्या तात्पर्य विषय तथा च द्वार कर्मक विधान क्रिया संसर्ग परत्वम विधान उपस्थापक पदम बिना अनुपन्ना। अब यह द्वार कर्मक जो विधान क्रिया संसर्ग परता है, वो संसर्ग परता जब तक विधान का उपस्थापक पद नहीं प्रयुक्त होगा तब तक अनुपन्न है। अतः ये द्वारम, यहाँ ये द्वारम पद जो है विधान माने अन्वया विधान अनुपत्या जो है अन्वय योगी जो विधेयी है उसका कल्पक होगा। ठीक। अभिहितानुपत्ति क्या है? तो अभिहितानुपत्ति वो है यत्र वाक्यवगतो अर्थः अनुपन्नत्वेन ज्ञातः सन अर्थांतरम कल्पयति तत् द्रष्टव्यः। ठीक है कि अभिहितानुपत्ति कौन सी है कि जहां पर वाक्य अवगत अर्थ वाक्येन अवगतः अर्थः वाक्य अवगतः अर्थः अनुपन्नत्वेन ज्ञाता मान पूर्व वाक्य अवगत अर्थ जो उपन्नत्वेन मान उत्पत्ति पूर्वक ज्ञात नहीं हुआ, माने अनुपत्तत्व ज्ञाता से अर्थांतरम कल्पयति, अन्य अर्थ की कल्पना जहाँ पर कर देता है वहां पर जो है अभिहितानुपत्ति कहना चाहिए। कौन दृष्टांत उसका होगा? यथा स्वर कामो ज्योतिष्टो में नियजेत इत्यत्र स्वर्ग साधनत्वस्य क्षणिक ज्योतिष्टोम यागगततया अवगतस्य अनुपत्त्यः मध्यवर्ती अपूर्वम कल्पते। ठीक है ना? तो देखिए वाक्य अवगत अर्थ है, अर्थ बोध के लिए किसी दूसरे पद की अपेक्षा नहीं है। ठीक है। स्वर कामः ज्योतिष्टोमेन यजेत, यहाँ पर किसी पद के अध्याहार की या किसी पद अन्वय योग तात्पर्य की यहाँ पर अपेक्षा नहीं है। तो वाक्य अवगत अर्थ हो गया कि नहीं? अभी वाक्य अवगत अर्थ जो है अनुपन्नत्वेन ज्ञात है। क्या अनुपत्ति है? कहा स्वर्ग तो इसी समय पर नष्ट हो गया, तो माने याग तो हुआ नष्ट हो गया है ना? तो वो लाखों रुपए खर्च कर दिया, याग में तो मांगेगा ना कि हमको दीजिए क्या इसका फल। सब कोई भी जो भी कर्म करता है उसके उत्तर में फल चाहता है। तो याग के नाश के उत्तर काल में और उसको फल की अभिकांक्षा होगी कि हमारा फल दे। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा भी देखा गया है, आजकल ऐसे याग नहीं हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो रघु की ऐसी चर्चा है कि यज्ञ करके जब निवृत्त हुए तो उनके यहाँ एक पात्र भी नहीं था।
इस प्रकार का याग करते थे। आज तो कोई ऐसा नहीं दिखाई देता है कि अपना अपना जो जायदाद है, अपनी जो संपत्ति है, घर द्वार बेच करके याग करे। परंतु जो भी याग करता है, मान लीजिए ईश्वर कामना से याग किसी ने किया, तब भी अपने सामर्थ्यानुसार व्यय कर दिया, तो व्यय करने के बाद वो फल चाहता है, स्वर्ग फल नहीं मिलता है। उसको क्या बताया जाता है? आदृष्ट। इसीलिए यज्ञ अनुष्ठान आदि में अपूर्व रूप व्यापार को मान लिया गया है। इसीलिए यज्ञ अनुष्ठान आदि में अभी आस्था चल रही है। अन्यथा हमारे यहाँ के अच्छे अच्छे संत ने ऐसे जो था यज्ञवाद, यज्ञ परंपरा, उसकी निंदा किया। कबीर का वाक्य है, उतसे कोई न आवई जासे पूछो धाय, इतसे सब ही जात है भाल बताए गया। स्वर्ग मिल गया, किसको किसको मिला? उधर से कोई यदि आता तो बताता कैसा स्वर्ग, तो उधर से तो कोई नहीं आ रहा, न कोई संपर्क है, पत्र आदि का भी कोई संपर्क नहीं है। उस स्वर्ग से कोई दूरभाष का भी कोई संबंध नहीं। तो उसको हम आदृष्ट माने आदृष्ट जो है पूर्व की स्वर्ग से, माने यज्ञ से अपूर्व पैदा हुआ, पूर्व से स्वर्ग पैदा हुआ, ये कल्पना करते हैं। एक का पिता बीमार था, तो कोई पंडित गया, कहा कि इसमें आप जो है कुछ अनुष्ठान करा दीजिए तो सही हो जाएंगे। कहा कौन सा अनुष्ठान कराएं? कहा दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं। ठीक है, संपुट पाठ होगा और संपुट का सद्या फल मिलता है, उसने कह दिया पंडित। क्या संपुट होगा? सर्वबाधा विनिर्मुक्तः, धन धान्य सुतान्वितः, मनुष्यों मत प्रसादेन भविष्यति नात्र संशय। ये संपुट रहेगा, संपुट पाठ होगा। संपुट पाठ दुर्गा सप्तशती का कराया, पिताजी सही हो जाए। तो सप्तशती हुई और पाठ हुआ, हवन हुआ। हवन होने के बाद दक्षिणा लेकर के वो चले गए। दूसरे दिन पिताजी मर गए। तो दूसरे दिन पिताजी मर गए तो उसने उस पंडित से, याज्ञिक से कहा कि आपने कहा था कि जो हम संपुट कह रहे हैं उस संपुट का फल आपको प्राप्त होगा। तो पिताजी हमारे मर गए। कहा संपुट क्या हमने बनाया था? कहा सर्वबाधा विनिर्मुक्तः। कहा पिताजी को कोई बाधा होने वाली है क्या? सर्वबाधा विनिर्मुक्तः तुमने कहा ही था। जब पिताजी आपके रहे ही नहीं तब उसको कोई बाधा होने वाली नहीं। सर्वबाधा विनिर्मुक्तः पे पिता संजाता, अब तो हो गया। और धन धान्य सुतान्वितः तो संजाता। जब तक पिताजी जीवित थे तो अपने गांठ में जो है बांध रखे थे, पूरी सभी अलमारियों की चाबी अपने जेब में रखे थे, तो हमारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं था। पिताजी मर गए, धन धान्य सुतान्वितम हो गए। तो ये माने एक कल्पना है। तो इसलिए माने हमारे यहाँ आदृष्ट को, अपूर्व को मध्य में माना गया है। इसीलिए याग आदि में जो है श्रद्धा बरकरार है। क्योंकि जिस शास्त्र क्यों मान लेते हैं? जिस शास्त्र ने उस यज्ञ से स्वर्ग की उत्पत्ति कहा है, उसी शास्त्र ने तो अपूर्व की भी उत्पत्ति कहा है मध्य में। कभी भी अर्ध जड़तीय न्याय जिसको कहते हैं वही दुखदायी होता है। आज चल रही है परंपरा कि शूद्र क्यों नहीं स्पर्श कर सकता है मूर्ति को। न्यायालय निर्णय दे देता है कि सभी को क्या कहते हैं स्पर्श करने का अधिकार है।
मूर्ति माने मूर्ति में जो ब्रह्म रूपता, देव रूपता स्थापित होती है, उसकी पहले विधि देखिए। वो भी एक पत्थर है, जो पत्थर यहाँ पर जमीन में लगा हुआ है, जिसमें हम पैर रखते हैं, चलते हैं, और वो भी एक पत्थर है जिसको हम पूजित करते हैं। वो पत्थर पूजित कब हुआ? तो उसके लिए विधि है। उसके लिए विधि है कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा होती है, और प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद वो देव होता है। तब तक आकृति बन जाने के बाद भी वो पत्थर ही है। किसी आकृति मात्र की पूजा नहीं होती है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है गादी के भी द्वारा, तब उस आकृति जो है उसमें देवत्व आता है। तो जब ये शास्त्र में बताया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद देव है, जिस शास्त्र में बताया गया उसी में बताया गया है कि शूद्र स्पर्श करेगा तो उसका देवत्व तो नष्ट हो जाएगा। अब एक अंश को आपने माना, देवत्व उसमें माना, तो देवत्व का स्थापक जो शास्त्र है, उसी शास्त्र में तो कहा गया है कि अपवित्र जो शूद्र है वो स्पर्श करेगा तो उसका क्या कहते हैं, देवत्व नष्ट हो जाएगा। तो एक अंश को मानना, एक अंश को नहीं मानना। उसी प्रकार से यदि कोई कहता है, माने चारवाक आदि यही नहीं, चारवाक दर्शन के प्रणेता स्वयं बृहस्पति हैं। क्यों ऐसा किया? कहा उसको नाश करना था विरोचन का, कि नष्ट हो जाए। इस प्रकार का दर्शन बनाइए, क्या कहते हैं, तो कहीं इसकी उन्नति न हो। तो वहां पर भी इसी अंश को लेकर के कि कौन देखा है, स्वर्ग नष्ट हो गया, उसका फल किसने देखा है। तो वहीं पर जहां पर याग आदि का विधान है, वहीं पर बताया गया है कि स्वर्ग रूप जो फल है, वो स्वर्ग रूप फल एक तत्व भौतिक शरीर से भोग्य नहीं है। यदि भौतिक शरीर से जो भोग है वो स्वर्ग नहीं कहलाएगा, वो तो लोक कहलाएगा। अलौकिक फल होगा, पारलौकिक फल होगा नहीं। तो जब ये बताया जा गया है वहीं पर कि जो स्वर्ग रूप सुख है, वो स्वर्ग रूप सुख एक भौतिक शरीर के द्वारा भोग्य नहीं है, न भौतिक इंद्रियों के द्वारा वेद्य है। तो फिर आप ऐसा क्यों कर सकते हैं कि माने स्वर्ग रूप पैदा नहीं हुआ, भोग नहीं हुआ, जब वहीं पर लिखा हुआ है। एक अंश को जब मान लेते हैं और एक अंश को नहीं मानते हैं, तभी विपत्ति होती है। हमारे धर्म में हमारे जो परंपरा है, उस परंपरा में कुठाराघात होता है। आज भी कोई स्त्री यदि कहे कि यदि पंचपति द्रौपदी रख सकती है, तो हम क्यों नहीं पंचपति रख सकते हैं? तो द्रौपदी के 5 पति थे, इतना तो आप मान रहे हैं, परंतु द्रौपदी की उत्पत्ति कहां से हुई थी, इसको आप नहीं मान रहे हैं। कहते हैं अर्थवाद है, प्रशंसा है। द्रौपदी की उत्पत्ति अग्नि से हुई थी। यदि तुम अग्नि से उत्पन्न हो तो अग्नि हमेशा पवित्र रहती है। तो अग्नि से उत्पत्ति हुई थी द्रौपदी की। यदि तुम उत्पत्ति अग्नि से हो तो तुम जितने पति रखो। तो एक अंश जो उसकी उत्पत्ति अंश है, स्वामी जी, ये इसलिए प्रकरण में कहीं कहीं आ जाता है, क्योंकि आप लोग ही ना उपदेश आप लोगों को संसार में देना है। तो ये तर्क होने चाहिए कि जहां पर उसकी उत्पत्ति लिखी है तो अग्नि से उत्पत्ति लिखी है, उस अंश को आपने नहीं स्वीकार किया, और उसने 5 पति रखा, उसी में लिखा 5 पति उसने रखा। उस 5 पति को आप कह रहे हैं कि हम भी 5 पति रख सकते हैं। इसलिए एक जो वैदिक हमारा सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म में कुठाराघात करने वालों से पूछा जाए कि कहां, जिसको आप कह रहे हैं वो कहां पर लिखा है, तो जहां पर लिखा है वहां पर उसकी उत्पत्ति लिखी हुई है। जो मेध का विरोध करते हैं, मेध का, गोमेध अश्वमेध का विरोध करते हैं,
उनसे पूछा जाए कि आप मेघ से बध कहते हैं, परंतु वहीं पर लिखा है सुन, अपूर्व जो सोमियम पशुमामभेत, वो पशु विशेष उस यज्ञ के लिए पैदा होता था अतिरिक्त, सामान्य पशु का वध नहीं होता था, उसमें कुछ लक्षण विशेष देखे जाते थे। ऐसे नहीं कि किसी पशु का वध कर दिया जाए, लक्षण विशेष देखे जाते थे। और वहां पर यह लिखा है एक बात, दूसरा ये लिखा है कि वो जो मेध का जब वहां पर बाबा का हवन होता था तो इतनी अपूर्व सुगंध पैदा होती थी कि अलौकिक सुगंध प्राप्त, वहीं पर लिखा है, जहां पर मेध का विधान वहीं पर लिखा हुआ है, तो आप उसको कहेंगे कि अपूर्व सुगंध में जो झूठ है। और यज्ञ यागी पशु जो है वो अतिरिक्त पैदा होता था यज्ञ के लिए, इसको आप कहते हैं कि झूठ है। तो इतना से झूठ है और यज्ञ में पशु का वध होता था, सही है? जहां पर याग लिखा है, मेध लिखा, वहीं पर तो सब लिखा है। इसके बाद ये भी लिखा है कि वो जो यागी पर पशु होते थे, वो यागी पर पशु अपने आप यज्ञ में उपस्थित हो जाते थे। यागी पर पशु जब यज्ञ की कल्पना की जाती थी तो वो देवता विशेष के लिए पैदा हुए, उनमें दैवत्व तो रहता था, तो अपने आप उपस्थित हो जाते थे। इसको कहेंगे झूठा है। तो एक अंश को माने दो तीन अंशों को झूठा मान करके और एक अंश को सत्य मान करके आप पद बता देंगे। इसलिए कहीं पर भी जब एक अंश के मानिए जो लिखा है वहां की बात में तो पूरी मानिए, यदि पूरा आप मानेंगे तो कभी भी हमारे सनातन धर्म में यज्ञ आदि में कभी भी या मूर्ति का जो पूजन है वो मूर्ति पूजन आदि में स्थापना भी कभी आक्षेप नहीं कर सकते हैं, परंतु जब एक अंश का ही ग्रहण करेंगे तब आक्षेप करते हैं। तो वहीं पर एक अंश को ग्रहण करके और एक अंश को ग्रहण न करना। तो ये अब कोई अब कोई प्रश्न करता है कि स्वर्ग कौन सी चीज है, स्वर्ग लोक कहा गया, तो वो आक्षेप करते हैं कि जिस प्रकार से चंद्रलोक, सूर्यलोक और मंगल, जिस प्रकार से चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह लोग जब कहे गए हैं ये तो हमको दिखाई देते हैं, और स्वर्ग लोग दिखाई नहीं देता है, इसलिए स्वर्ग कोई पदार्थ नहीं। उनको तत्व ज्ञान से बताना पड़ेगा कि स्वर्ग किसको कहा है, उसका कारण अदृष्ट है, स्वर्ग भी अदृष्ट है। तो स्वर्ग को अदृष्ट भी कह रहे हैं, आंख से देखना भी चाहते हैं। स्वर्ग जब अदृष्ट से जन्म है तो दृष्ट हो जाएगा जी। तो स्वर्ग यदि अदृष्ट से जन्म है तो वो भी दृष्ट नहीं होगा, इंद्रिय वेद्य नहीं है, भौतिक इंद्रिय वेद्य नहीं है। तो इसके बाद आप कह रहे हैं कि उसको स्वर्ग को बताइए। तो स्वर्ग में यदि प्रत्यक्ष प्रमाण स्वर्ग में नहीं है तो कैसे आप ये कहना चाहते हैं कि स्वर्ग कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई देता है वही सब कुछ है, नहीं दिखाई देने वाला कुछ नहीं है। तो आंख दिखाई देती है क्या आपको? अपनी आंख दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, तो आंख वाले हो कैसे समझ जाते हो? मैं आंख वाला हूं, आंख तो नहीं दिखाई देती है, अतः ऐसी कोई बात नहीं कि जो दिखाई दे वही सब कुछ होता है, न दिखाई देने वाला भी दिखाई देता है। अतः जो स्वर्ग आदि है यदि वो दृष्ट है नहीं तो उसमें प्रमाण आप कहते हैं कि स्वर्ग यदि होता तो कहीं दिखाई देता। अरे मूर्ख, जो दिखाई देता है वही सब कुछ होता है क्या? स्वर्ग में भी शास्त्र प्रमाण है, जो स्वर्ग के स्वरूप का प्रतिपादन करता है वही शास्त्र उसमें प्रमाण है। स्वर्ग दृष्ट नहीं है, स्वर्ग अदृष्ट है।
तो उसका देश कौन होगा? का यही सब देश है, देश है, यही सब देश है। क्योंकि वो इसी देश में आदृष्ट होकर के। और दूसरी बात ये भी है कि स्वर्ग को लोग क्यों कैसे कह देते हैं? जब आप ये बता रहे हैं कि अपना अपना जो प्राणी का कर्म फल है, वो कर्म फल का जो लोकांतर भोग है वो स्वर्ग या नरक, यही ना आप कहते हैं। तो अपना अपना है, वो सभी का नहीं, समुदित नहीं है। तो समुदित जब नहीं है, अपना ही कर्म यदि वो फल भोग रूप स्वर्ग है, तो अपना स्वर्ग रूप एक शरीर परित्याग करके और अपना जो स्वर्ग भोग करता है वो न वही दिखाई देता है न स्वर्ग आदि दिखाई देता है। उसी प्रकार से स्वर्ग जिस प्रकार से अपना अपना है, उसी प्रकार से ये लोक भी अपना अपना है। उस प्रकार से ये लोक का भोग भी अपना अपना भोग है। क्योंकि अपने अदृष्ट से, आपके अदृष्ट से आपका भोग उत्पन्न होता है, हमारे अदृष्ट से हमारा भोग उत्पन्न होता है। इसलिए प्रत्येक के अदृष्ट से प्रत्येक का भोग उत्पन्न हुआ है। इसलिए ये लोक भी समवेत नहीं है, अलग अलग है। यदि वो ऐसी का जो साहित्य है, वो साहित्य जो आपको प्राप्त हो रहा है वो मुझको नहीं प्राप्त हो रहा है, मुझको दूसरा साहित्य प्राप्त हो रहा है, एक ही साहित्य नहीं। तो उस ऐसी से प्राप्त निश्चित होने वाला साहित्य प्रत्येक के अदृष्ट से जिसको प्राप्त हो, प्रत्येक के अदृष्ट से पैदा हो रहा है। परंतु पूरा कमरा ऐसी है, सब लोगों को ठंड मालूम हो रही है, एक हम समझ रहे। कैसे को समझ रहे हैं आपके अदृष्ट से आपका साहित्य पैदा हुआ है, उनके आदर्श से, परंतु संवेद रूप में हमको दिखाई देता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से स्वर्ग है, उसी प्रकार से ये लोग अपने अपने आदर्श से पैदा है और संवेद रूप दिखाई देता है। यहाँ पे क्षणिक जो शब्द लिखा है वो हाँ, जैसे बौद्ध में क्षणिक की है वो क्षण भंगवाद है। तो यहाँ पे जो नाशवंत है इस प्रकार उसी का क्षणिक का मतलब है। क्योंकि ऐसा है, देखिए प्रश्न कर दिया तो उसको भी समझ लेना चाहिए। जो बौद्धों का क्षणिक है वो क्षण भंगवाद। क्षणिक तो हम मानते ही, क्षणिक में हमारा विरोध नहीं। प्रत्येक वस्तु प्रत्येक क्षण में परिणाम्यमान है, समझे? इसको यदि आप नहीं मानेंगे तो बीज से अंकुर उत्पन्न हुआ, अब अंकुर से इतना बड़ा वृक्ष पैदा हो गया, तो एक एक क्षण में परिवर्तमान होकर के वृद्धि को प्राप्त। और इसके बाद क्षीणता को भी एक एक क्षण में परिवर्तमान होकर के क्षीणता को प्राप्त। तो क्षण माने प्रत्येक क्षण में वस्तु का परिवर्तनवाद हम मानते हैं। वो ये नहीं कहते हैं प्रत्येक क्षण में वस्तु नष्ट होकर के दूसरी उत्पन्न होती है, वो उनका क्षण। तो क्षण भंगवाद उसको कहते हैं। क्षण परिवर्तनवाद में हमारे दर्शन में या किसी लोक में किसी को अनुपत्ति नहीं है। क्षण परिवर्तन तो हम मानते हैं, परिणाम मानते हैं प्रत्येक वस्तु का, तो प्रत्येक क्षण में नष्ट होकर के दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है, ये क्षण भंगवाद है। तो क्षणिक का मतलब ये है कि ये जो उत्पत्ति विनाशशाली, तो यज्ञ उत्पत्ति विनाशशाली, ये उत्पन्न होकर के विनष्ट हो गए और तद अद्वैत काल में स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ। अतः मध्य में अपूर्व की कल्पना कर रहे। तो यहाँ पर अब देख लीजिएगा, वाक्यार्थ अवगत है, परंतु अवगत होते हुए भी अनुपन्नत में ज्ञात है। माने याग की कर्णता
याग की कर्ता स्वर्ग के प्रति अनुपन्न है। क्योंकि करण किसको कहते हैं? यद व्यापार उत्तर फल निष्पत्ति तत्कर्म। तो याग व्यापार के उत्तर स्वर्ग रूप फल की निष्पत्ति नहीं हो रही। ठीक है, याग व्यापार समाप्त हो गए, फल नहीं हुआ। अतः वाक्यार्थ अवगत तो है, अवगत होने के बाद अनुपन्नत्व ज्ञात इसलिए है कि उसकी जो कर्ता है, उसके अव्यवहित जिसके प्रति वो करण है, वो स्वर्ग उसके अव्यवहित उत्तर में नहीं निष्पन्न हो रहा है। इसलिए अवगत होते हुए भी अनुपन्नत्व ज्ञात है, अतः पूर्व में व्यापार की कल्पना करनी पड़ती है। अपूर्व क्षणिक ज्योतिषोम याग गत अवगत से अनुपत्या मध्यवर्ती अपूर्वम कर्तव्य न चाहिए अर्थापत्ति अनुमाने अंतर्भवतुम अर्हति। हो गए ना, इसलिए प्रतिफल कह रहे हैं। कहे भैया क्या करना है अर्थापत्ति को? नैया ही कहेगा अर्थापत्ति में काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? अर्थापत्ति के तो अनुमान से में गतार्था हो जाएगी, व्यतिरिक्त के अनुमान में। कहा न चाहिए अर्थापत्ति अनुमाने अंतर्भवतुम अर्हति। ये जो अर्थापत्ति है, जो हमने अर्थापत्ति का स्वरूप बताया, दृष्टार्थापत्ति, सुतार्थापत्ति, सुतार्थापत्ति के जो भेद, एकादश अर्थापत्ति जो है अनुमान में गतार्थ नहीं हो सकती। अर्थात अनुमान प्रमाण के द्वारा एकादश अर्थापत्ति प्रतिपाद्य अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती। क्यों? अन्वय व्याप्ति अज्ञानेन अन्वयी अनंतर भावा व्यतिरेकिणश्च अनुमानत्वं प्राय। कहा अन्वयी व्याप्ति, जब अन्वय व्याप्ति ज्ञान नहीं हुआ, ठीक है, अन्वय व्याप्ति अज्ञानेन अनन्वयी अंतर्भाव, अनन्वयी में अंतर्भाव होगा, माने अन्वय व्याप्ति ज्ञान तो है नहीं, तो अनन्वयी में अंतर्भाव आप करेंगे माने व्यतिरेकी। ठीक है ना? यह दिवा भुंजानत्वे सत्य पीना सासा रात्रि भोजी, ऐसा अन्वय तो मिला नहीं आपको, तो अन्वय व्याप्ति तो बन नहीं पाएगी। अन्वय व्याप्ति जब नहीं बन पाएगी तो अन्वय व्याप्ति का ज्ञान होने के कारण अनन्वयी माने जो केवल व्यतिरेकी है, अनन्वयी, उसे में आप अंतर्भाव करेंगे, जिसका हमने पहले निषेध किया। व्यतिरेकस्य अनुमानत्वं प्राग्यो निरस्तम। व्यतिरेकी का अनुमान रूपता हम पहले ही निरस्त कर चुके हैं, और अन्वयी में इसका अंतर्भाव होगा ही नहीं। इसलिए जो ये आप कहना चाह रहे थे, यह अर्थापत्ति अलग प्रमाण मत मानिए, अनुमान में गतार्थ हुए गतार्थ। अतएव अर्थापत्ति स्थले अनुमिनोमिति नान व्यवसाय। अर्थापत्ति यदि अनुमान का विषय होता तो अनुव्यवसाय होता है, ज्ञान विषय ज्ञान अनुव्यवसाय होता है। ठीक है, तो यदि अनुमान ज्ञान होता, अनुमिति ज्ञान होता, तो तद विषय का अनुव्यवसाय होता अनुमिनोमि। तो अनुमान ज्ञान वहां पर होता ही नहीं है, क्योंकि अन्वयी व्याप्ति या ज्ञान होने के कारण अन्वय अनुमान होगा नहीं, क्योंकि दृष्टांत कोई बनेगा नहीं। तो जब अनन्वयी में अंतर्भाव करेंगे तो अनन्वयी अनुमान माने केवल व्यतिरेकी अनुमान है, उसका हमने निषेध कर दिया।
अतः अर्थापत्ति स्थल में यथा अर्थापत्ति जन्य जो ज्ञान है वो अनुमिति नहीं है, अतः तद विषय जो अनुव्यवसाय है वो अनुव्यवसाय जो है नहीं होगा। अनुमिनोमि ये अनुव्यवसाय नहीं होगा। किंतु अनेन इदं कल्पयामि, कल्पना हुआ ना, कल्पना ज्ञान हुआ, अब उसका अनुव्यवसाय होगा। रात्रि भोजन कल्पना, आदर्श कल्पना, मिथ्यात्व कल्पना, सब कल्पना तो आपने देखा जितनी अर्थापत्ति हुई। तब इसका अनुव्यवसाय होगा अनेन इदं कल्पयामि, कल्पना ज्ञान हुआ और उसका अनुव्यवसाय कल्पयामि। ननु अर्थापत्ति स्थले इदम अनेन बिना अनुपन्नम इति ज्ञानम कारणम इति उक्तम, तत्र किमिदं तेन बिना अनुपन्नम तदभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम इति ब्रह्मः। चलिए, कहा कि आपने कारण बताया था अर्थापत्ति स्थल पर, अनेन बिना अनुपन्नम ज्ञानम करणम, यदि बिना यदि अनुपन्नम, है ना, बताया था। तो अनेन बिना, एन बिना अनुपन्नम ज्ञानम तत्कर्म, जिसके बिना अनुपत्ति है वो कर्म बनाया था। तो उत्पादिक ज्ञान माने पीनत्व ज्ञान जो रात्रि भोजन दिवा भोजनात्व का पीनत्व ज्ञान रात्रि भोजन बिना अनुपन्न है, अतः रात्रि भोजन में जो पीनत्व ज्ञान है वो करण है, ये आपने बताया था। अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो करण है, आप कह रहे हैं एन बिना अनुपन्नम तत्र किमिदं एन बिना अनुपन्नत्वम, तो एन बिना अनुपन्नत्व क्या पदार्थ है? वहीं तो पूछ लेना चाहिए था आपको, इतनी देर के बाद पूछ रहे हैं। ये ग्रंथ का लेखन दोष है। जिस समय पर लक्षण किया जा रहा था उसी समय पर इस अंश को लिखना चाहिए था। सामान्य जो बात होती है ग्रंथ के अतिरिक्त उसको हम बता देते हैं, विशेष को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको वहीं पर कहना चाहिए था, क्योंकि ये लक्षण का अंश था। ठीक है ना? परंतु ठीक है, भूले भटके फिर से आ गए। नहीं तो लक्षण का अंश था, तो लक्षण के अंश में ही इसका पदकृत जब कर रहे थे लक्षण का, उसी समय पे इस ग्रंथ के अंश को कहना चाहिए। ये ग्रंथकार का दोष है, परंतु लिख रहे हैं, पढ़िए। तो कहा तेन बिना अनुपन्नम, तो क्या चीज है कि तदभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व। ठीक है ना? तेन बिना, हाँ, किमिदं तेन बिना अनुपन्नत्वम, तो देखिए तेन बिना अनुपन्नत्वम माने रात्रि भोजन बिना अनुपन्नत्व, वो क्या चीज है? तो तेन से, तत्पद से तेन से रात्रि भोजन, तत्पद से तेन बिना अनुपन्नत्व का व्याख्या करना होगा, तत्पद से लेना होगा। तत्र माने रात्रि भोजन, ठीक है? दिवा भुंजान से रात्रि भोजन, यही आप करते हैं, वो जोड़ के दिवा भुंजान से रात्रि भोजनम से तत् लिया। तत् माने दिवा भुंजान से रात्रि भोजन का जो अभाव है उसको व्यापक बनाए। ठीक है? अब व्यापक बनाइए आपको पीनत्व। तो यत्र यत्र दिवा भुंजानस्य
रात्रि भोजना भावः दिवा भुंज यत्र यत्र दिवा भुंजानस्य रात्रि भोजना भावः, ठीक है ना। तत्र तत्र दिवा भुंजानस्य पीनत्वा भावः। तो व्याप्य अंश में हम तत् को लिया है ना, दिवा भुंजानस्य का रात्रि भोजन, ठीक है। तद प्रतियोगी का भाव दिवा भुंजानस्य रात्रि भोजना भाव, इसको व्याप्य बनाएंगे। यत्र यत्र दिवा भुंजानस्य रात्रि भोजना भावः तत्र तत्र दिवा भुंजानस्य पीनत्वा भावः। तत्प्रतियोगी क्या हुआ? पीनत्व, वही अनुपन्नत्व हो। समझ में आया पंक्ति, है ना। ये यहाँ पर उपस्थापित किया कि वहां पर आपने येन बिना यद अनुपन्नम आपने कहा था, वो अनुपन्नता तेन बिना तद अनुपन्नम ये क्या चीज है? तो यहाँ पर बताया कि अनुपन्नत्व का अर्थ है तदभाव व्यापी भूता भाव प्रतियोगित्व। तो तद पद से तेन बिना अनुपन्नम, तो तद पद से आप लेंगे दिवा भुंजानस्य रात्रि भोजन, है ना। तद प्रतियोगी का भाव को व्याप्य बनाएंगे तो क्या होगा? यत्र यत्र दिवा भुंजानस्य रात्रि भोजना भावः तत्र तत्र दिवा भुंजानस्य पीनत्वा भावः। व्याप्य व्यापक हो, तो व्याप्य हो गया दिवा भुंजानस्य रात्रि भोजना भाव, व्यापक हो गया पीनत्वा भाव तत्प्रतियोगी इति ब्रूमः। एवं अर्थापत्तेः मानांतरत्वं सिद्धौ, इसलिए अर्थापत्ति का मानांतर जब सिद्ध हो गया तो इस व्यतिरेके असिद्धौ व्यतिरेके नानुमानांतरम, है ना। इसलिए व्यतिरेक में अनुमानांतर तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि व्यतिरेक जो है अर्थापत्ति से गृहीत होता है। कहा यहाँ पर क्या कहेंगे? पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते इत्यादौ गंधवत्वम इतर भेदम बिना अनुपन्नम इति ज्ञानस्य कारणत्वात्। कहा यहाँ पर समन्वय करिए, कहा इसको भी समन्वय कर लीजिए यदि आपको नहीं समन्वय में समझ आए। व्यतिरेक केवल व्यतिरेकी का अनुमान जो है ना, केवल व्यतिरेकी का अनुमान का स्थल आप यही कह रहे हैं। पृथ्वी इतरेभ्य माने स्वेतरे, इतरेभ्य भिद्यते गंधवत्वात्। तो पृथ्वी इतर जो जलादि हैं उन जलादि का भेद पृथ्वी में है। समस्त भिन्ना लिखा जाता है, ठीक है ना। क्यों कहा जाता है समस्त भिन्ना? आप लोग को बता दें। पृथ्वी तर जल हुआ, ठीक है ना, और उस जल में तेज का भेद है कि नहीं? है ना। और उसमें गंधवत्व हेतु नहीं, ठीक है। तो ये माने जहां पर हेतु न रहे वहां पर साध्य नहीं रहना चाहिए। गंधवत्व हेतु इसी में है। और आपका पृथ्वी से इतर जल और जल से पृथ्वी से इतर जिस प्रकार से जल है उसी प्रकार से वायु है। तो वायु का भेद जल में है, जल का भेद वायु में। तो पृथ्वी इतर भेद तो आने में भी सिद्ध हो गया, वहां पर गंध है नहीं। इसलिए वाक्य वहां पर ये बोला जाता है पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्ना। पृथ्वी साध्य होता है, पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्ना, ये साध्य होता है। तो जल आदि में पृथ्वी इतर जो जल है उस जल में भले ही वायु का भेद सिद्ध हो जाए परंतु जल का भेद उसमें नहीं है। पृथ्वी से इतर जो जल है समस्त भेद सिद्ध करना है, ठीक है ना।
तो स्व में स्व का भेद नहीं रहता। स्व में स्व का भेद नहीं रहता है, और स्व में स्व का अत्यंता भाव रहता है। स्व में स्व का भेद भी नहीं रहता है ना, और स्व में स्व का अत्यंता भाव भी नहीं रहता है। समझ के चलिए, स्व में स्व का भेद नहीं है, माने घट में घट का भेद नहीं है, कोई पदार्थ लेके चलिए, अब घट में घट का अत्यंता भाव नहीं है, यही ना? हाँ, अरे घट में घट का अत्यंता भाव नहीं है, बोलिए दृढ़ होकर। घट में घट किस संबंध से रहता है? घट में घट रहता है क्या? तादात्म्य संबंध वृत्तिता का नियामक नहीं, वृत्तिता का नियामक संबंध लिख लीजिए कौन सा। ठीक, संयोग, समवाय, स्वरूप। ठीक है ना? संयोग संबंध से द्रव्य द्रव्य में रहता है, द्रव्य द्रव्य में ऐसा मत समझ लीजिएगा, स्वावयवी भिन्न द्रव्य में द्रव्य रहता है, अपने अवयव में द्रव्य जो है समवाय संबंध से रहता है, अपने अवयव भिन्न द्रव्य में जो है द्रव्य जो है संयोग संबंध से रहता है। समवाय संबंध से स्वावयव में द्रव्य, द्रव्य में गुण, जाति, क्रिया, और नित्य द्रव्यों में विशेष, इस समवाय संबंध से रहते हैं। और स्वरूप संबंध से समवाय और अभाव रहता है। इतने ही वृत्तिता के नियामक संबंध है। तो वृत्तिता माने अस्तित्व वृत्ति, वृत्तिता माने रहनापन, तो वह स्थिति, इस के नियामक जो संबंध है, उन संबंध से जो वृत्ति होता है, जहां पर तत्प्रतियोगी का भाव लेकर के हम चलते हैं, तो स्व में स्व तादात्म्य संबंध माना जाता है, और स्वरूप संबंध तादात्म्य संबंध माना जाता है, तादात्म्य। ठीक है ना? क्योंकि समवाय संबंध से जायमान जो कार्य है, उस कार्य के प्रति तादात्म्य संबंध से कारण को माना जाता है, उसकी कारणता जो है तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना मानी जाती है। माने समवाय संबंध से जायमान जहां पर कार्य है, वो कार्य की कार्यता समवाय संबंधावच्छिन्न अकारणता को तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना कहा जाता है। परंतु तादात्म्य संबंध जो है वृत्तिता का नियामक नहीं होता। ठीक है? अब फिर से प्रश्न आपको करना चाहिए कि तादात्म्य संबंध वृत्तिता का नियामक क्यों नहीं होता है? तो यहाँ तो ऐसी बात है कि हमें को पूर्व पक्ष भी करना पड़ेगा। तादात्म्य संबंध यदि कारणता का नियामक है, तो वृत्तिता का नियामक तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है? तो अत्यंत कुशल नट को आप कहिए कि आप खेल दिखाइए, खेल दिखाता रहेगा, इस समय पर एक कंधे में चढ़ करके दिखाइए। अति कुशलोपि नटः स्वयं स्वकंधोपरि स्थातुं न शक्नोति। चाहे जितना सब वो कला दिखा देगा, परंतु उसको कहिए कि आप अपने कंधे में चढ़ करके दिखाइए, कंधा रोड पर अपने कंधे में चढ़ के दिखा सकता है। यही वहां पर शास्त्र का जो वचन है। तादात्म्य संबंध यदि वृत्तिता का नियामक होता, तो वो भी उसका स्वरूप ही है, पर तादात्म्य ही है ना? तादात्म्य है, परंतु तादात्म्य स्वरूप वृत्तिता का नियामक होता, तो वो नट जो है अपने
स्कंध में चढ़ करके दिखा सकता है। इसलिए स्वा में स्वा का अत्यंता भाव रहता है। स्वा में स्वा का भेद नहीं रहता है, परंतु स्वा में स्वा का अत्यंता भाव रहता है। ये तो बातें तो आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पर जब भी आप सिद्धांत व्याप्ति को पढ़े होंगे तो अत्यंत जो है प्रतियोगी व्यधिकरण है ना, हेत्वाधिकरण प्रतियोगी व्यधिकरण अत्यंताभावी प्रतियोगिता नवच्छेदकम यद साधतावच्छेदकम तद साध समानाधिकरण। तो वहाँ तो अभाव को का स्वरूप तो बताया ही। तो वहाँ पर जब भाव के स्वरूप को बताया तो वहाँ पर ये भी बताया है कि कौन कौन प्रतिता नियामक संबंध होते हैं। तो स्व में स्व का भाव भी बताया वहाँ पर, तभी ना वो एक इतनी व्याप्ति को लेकर के इतना बड़ा हमारा खींच दिया है ना। तो यहाँ पर पृथ्वी तरफ जो विद्यते गंधवत्वात्, यहाँ पर तो अनुमान का आकार होगा पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्ना गंधवत्वात्, और पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्ना पृथ्वीत्वात्। जो पृथ्वी मात्र वृत्ति पृथ्वीत्व भी हेतु हो सकता है, या पृथ्वी मात्र वृत्ति गंधवत्व हेतु हो सकता है। अब इसकी गतार्थता आपको करना है, उसमें अर्थापत्ति। गंधवत्वम इतर भेदम बिना अनुपन्नम, ठीक है। गंधवत्व माने, गंधवत्व क्या चीज है? गंधवत्व से किसको लेंगे? चलिए बता चुके, जो बता चुके उसी को हम पूछते हैं। गंधवत्व से गंध, क्योंकि गंध, अब देखिए गंध असाधारण धर्म है पृथ्वी का। गंध असाधारण धर्म पृथ्वी का है। पृथ्वी इतर वृत्ति नहीं होता है, अतः पृथ्वी में जब तक इतर का भेद नहीं होगा तब तक पृथ्वी में गंध संभव नहीं। समन्वय करना अर्थापत्ति का है ना, तो उसी प्रकार से समन्वय यद बिना यद अनुपन्नम, ठीक है ना। तो गंधवत्व ज्ञान पृथ्वी में श्वेतर भेद का ज्ञापक होगा। तो श्वेतर भेद जो है पृथ्वी में, पृथ्वी से इतर का जो भेद है वो उत्पादक ज्ञान होगा, और उपपाद्य ज्ञान जो है आपका गंध होगा। तो उपाद्य ज्ञान का क्या स्वरूप है? एन विदा बिना यद अनुपन्नम तत् तत् उपपाद्यम है। समझा? अब समन्वय करिए। एन बिना, तो पृथ्वी में इतर भेद के बिना पृथ्वी में जो गंध है वो अनुपन्न है, अतः इतर भेद के प्रति ये जो गंध है ये उपपाद्य होगा। समझा? नहीं अभी समझ में आया? नहीं ऐसे नहीं। जैसे मैं कहा समझा कि नहीं, ये हमारे आकृति है, तो आप लोग कहते हैं कि हाँ, तो समझा कि नहीं, तो हाँ माने जो है आपका दो में से उभय में से किसी में हो सकता है, नहीं समझा उसमें भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं जी? चलिए देखिए बता रहे हैं आपको, पुनः बता रहे हैं कि पृथ्वी इतर भेद जब तक पृथ्वी में नहीं रहेगा तब तक पृथ्वी में गंध भी ज्ञात नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का असाधारण धर्म जो है गंध है। यदि पृथ्वी का पृथ्वी इतर से भेद नहीं होगा तो पृथ्वी इतर जो जल आदि है उससे पृथ्वी आदि का अभेद रहेगा। समझा कि नहीं? पृथ्वी इतर का यदि पृथ्वी में भेद नहीं हो रहेगा तो पृथ्वी
इतर जो जलादि है उसके साथ अभेद रहेगा, ठीक है ना। तो पृथ्वी इतर जो जलादि है उससे यदि अभेद रहेगा तो गंध जो है पृथ्वी मात्र व्यक्ति नहीं कहलाएगा। गंध जो है पृथ्वी मात्र व्यक्ति कैसे हुआ जब पृथ्वी का इतर से भी अभेद है, और गंध को पृथ्वी मात्र व्यक्ति कहा जाता है क्योंकि उसका असाधारण धर्म है। अतः पृथ्वी मात्र व्यक्तिता गंध की तब ज्ञात होगी जब पृथ्वी से इतर का भेद पृथ्वी में सिद्ध हो जाएगा। तो पृथ्वी से इतर जो समस्त जलादि हैं उनका जब इसमें भेद सिद्ध हो गया तब पृथ्वी में रहने वाला जो गंध है वो गंध पृथ्वी मात्र व्यक्तिता ज्ञान होगा। अतः वो इतर भेद, पृथ्वी इतर भेद वो उपादक है, ठीक है ना। क्यों उपादक है कि इतर भेद ज्ञान के बिना जो गंध की व्यक्तिता है जल और पृथ्वी मात्र में सिद्ध नहीं होगी, इसलिए उपाद्य ज्ञान हो गया। यद बिना यद उत्पन्न जो है वो उपाद्य हो गया क्योंकि इतर भेद के बिना अनुपन्न है। गंध के अनुपत्ति मत समझे रहिएगा, गंध की पृथ्वी व्यक्तिता अनुपन्न है। गंध का इतर भेद का क्या लेना देना है। गंध जो है तो समाज संबंध से पैदा हो रहा है तो पैदा होता रहेगा, नष्ट होता रहेगा। गंध की जो है पृथ्वी व्यक्तिता पृथ्वी से इतर भेद के बिना उत्पन्न है ना। इस प्रकार से अर्थापत्ति की गतार्थता यहाँ पर भी हो गई। ये जो अनुमान वाले केवल व्यतिरेकी अनुमान है ये झूठ है। केवल व्यतिरेकी अनुमान को मानने के कारण ही बहुत सा व्यापार हो गया उसका। सुनिए, केवल व्यतिरेकी अनुमान, केवल व्यतिरेकी अनुमान जब नहीं मानेंगे ना, है ना, तो जो 5 प्रकार की पंचलक्ष्मी में जो व्याप्ति की कल्पना किया है उनकी कोई हो सकता नहीं। जो पूर्व पक्ष व्याप्ति जिसको कहते हैं व्यतिरेकी व्याप्ति ना है, ये तो साध्या भाव साधन भाव। अब वो 5 की वृत्तियां 5 प्रकार की जो व्याप्ति हैं वो 5 प्रकार की व्याप्ति तो समान है। इस प्रकार से वहां पर टीकादि में 25 प्रकार की व्याप्तियां संभव है। 5 तो समान है। साध्य का अभाव से साधन के अभाव के 5 प्रकार की व्याप्ति तो सामान्य है। यदि उसको और हम देखना चाहेंगे तो 25 व्याप्तियां जो है तादृश संभव हो जाती है। और 25 व्याप्तियां मानेंगे उनकी अवच्छेदक धर्म आदि लेकर के। अतः एक वो जो सिद्धांत है पूर्व पक्ष व्याप्ति का, वो सिद्धांत खत्म, कोई आवश्यकता नहीं है, झूठ है। जब अर्थापत्ति किसमें लाघव हुआ? लाघव तो हमारे यहाँ ही हुआ। एक अर्थापत्ति प्रमाण हमने मान लिया तो व्यतिरेकी वो कहेंगे कि लाघव हमारे यहाँ है। क्यों? अनुमानक प्रमाण से ही गतार्थता हो जाएगी। कौन अनुमानक प्रमाण से? व्यतिरेकी अनुमानक प्रमाण से। व्यतिरेकी अनुमानक प्रमाण का तो कोई आपके यहाँ स्वरूप है संपूर्ण है। माने साध्य के अभाव, साध्य का अभाव साधन के अभाव का साधक होता है। उससे कैसे आप जो है साधन को साध्य का साधक मान लेते हैं। अतः ये केवल व्यतिरेकी अनुमान जो है आपका ये दोष युक्त भी है, और यदि उसको आप मानेंगे तो केवल व्यतिरेकी अनुमान का स्वरूप प्रतिपादन जितना आप करेंगे उतने से लाघव में ही अर्थापत्ति प्रमाण से उस प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन हो सकता है। इसलिए केवल व्यतिरेकी अनुमान को मानने की आवश्यकता नहीं है ना। यही अनुपन्नमिति अतएव अनुव्यवसाय पृथिव्याम इतर भेदम कल्पयामि, यही अनुव्यवसाय होगा। और
पृथिव्याम इतर भेदम अनुमिनोमि, ये अध्यवसाय नहीं होगा। इति वेदांत